नमस्कार साथियों, मैं राजीव रंजन आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो मेरे बगल में जो देख रहे हैं, वो किसी परिचय क का मोहताज नहीं है। आज हम उन सब से जानेंगे जो कि जयनगर लैब के डायरेक्टर हैं अ, पप्पू पूर्वे जी। आज उससे हम लोग इंटरव्यू और अच्छी-अच्छी सवालों की जानकारी लेंगे। क्या कैसा रहा आपका ये मीडिया के क्षेत्र में कैसा सफ़र रहा? उस सारी हर एक पॉइंट को जो आपका मन में क्वेश्चन चलता है, उस सारी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बेहतरीन ढंग से हम लोग समझेंगे, सीखेंगे और सर से थोड़ा-सा प्रेरणा लेने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। जी, नमस्कार राजीव जी। सबसे पहले तो राजीव रंजन जी के जो चैनल पर अभी अभी आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और बता दें कि नाम और परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम पप्पू कुमार पूर्वे हुआ और मैं जयनगर लाइव चैनल का सीईओ और फाउंडर हूँ। आपने मीडिया क्षेत्र में आने का फैसला क्यों किया? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन राजीव जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं तो जब स्नातक का पढ़ाई ख़त्म किया, उसके बाद टीचिंग लाइन में चला गया। तो लगभग वही 2010 ईस्वी की बात है। उस टाइम में मीडिया में डिजिटल युग का ही शुभारंभ ही हुआ था। जी। तो हम लोग देखते थे कि गाँव घर का खबर जो बड़े-बड़े चैनल पर नहीं चलता था। जैसे आज तक हो गया, जी न्यूज़ हो गया, इस पर बड़ा-बड़ा खबर होता था, जैसे जयनगर तथा आस-पास का, वही जी, चलता था। लेकिन जो गाँव में छोटा-छोटा जैसे घटना होता था, किसी के पास समस्या रहता था, वो उस चैनल पर नहीं चलता था। जी। तो हमने इसका जब देखा तो हमको बहुत तकलीफ़ हुआ कि इस सब का भी आवाज़ बनना चाहिए। तो उसी टाइम से हम लोग विभिन्न अखबार में पहले मैंने पत्रकारिता इस पेपर लाइन से ही किया जी। और विभिन्न अखबार में जैसे हिंदुस्तान अखबार हो, दैनिक जागरण हो, प्रभात खबर हो, दैनिक भास्कर हो, सभी में एक पाठकनामा करके आता था। जी। उसमें मैं यहाँ के समस्या के बारे में लिखने लगा। अभी भी मेरे पास लगभग 100 ऐसे कटिंग है जिसमें मैंने विभिन्न मुद्दे के बारे में लिखा हुआ हूँ। उसके बाद जब मैंने देखा कि उससे भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो मैंने खुद 9 साल पहले 9 साल पहले जयनगर लैब नाम से एक पेज बनाया और उस पर अपना यहाँ का जो भी समस्या रहता था, लोगों का इंटरव्यू करना, उनकी समस्याओं को अवगत कराना, चाहे प्रशासन से हो, चाहे उनके अधिकारी से हो। और कई ऐसे भी हो जाते थे जैसे किसी का बच्चा गुम हो जाता है, तो हमारे चैनल के माध्यम से ऐसा भी बहुत सारा बच्चा है जो हमारे चैनल पर प्रचार करवाया गया कि बच्चा गुम हो गया है। तो लगभग हमारे चैनल पर जो भी इस तरह का खबर आया, लगभग उसमें 99% जो बच्चा का हम लोग प्रचार किए थे गुम हो गया, वो अब मिला है। तो जी। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अ, जी। आप पूछा जाएगा आपकी पढ़ाई किस विषय से हुई है? हमारी पढ़ाई तो ऐसे हम मैथ ऑनर्स से किए थे जी। और लगभग 10 साल हम शिक्षा लाइन में भी दिए हैं। जी, जी। उसके बाद जब हम पेपर में काम करने लगे, बहुत सारे पेपर में आलेख लिखने लगे, तो मेरी रुचि पत्रकारिता में जगी। जी। उसके बाद मैंने कुछ दिन के लिए पटना में भी पत्रकारिता से रिलेटेड संबंधित कोर्स भी किया। जी, जी। मैं मास कम्युनिकेशन नहीं किया हूँ, लेकिन कुछ दिन ट्रेनिंग किया हूँ। जी, जी। मैंने उसमें ये सीखा हूँ कि खबर कैसे लिखा जाता है, कैसे उस पर परखना है, कोई खबर गलत नहीं लिखना है, ये सब के बारे में मैंने क्लास ली है। उसके बाद मैंने इसका शुरुआत किया। अगर आपसे पूछा जाए कि मीडिया में लगभग आपके कितना अनुभव है? मीडिया में लगभग मेरा 10 साल का अनुभव है। 10 साल का। लगभग कितना वर्षों में यानी कि कौन-सा वर्ष स्थापना किए थे मीडिया का जयनगर लैब का? जयनगर लाइव का तो मेरा 9 साल हुआ है। इससे पहले मैं विभिन्न अखबारों में लिखता था। है ना? उसके बाद आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की थी? मैंने अपने करियर की शुरुआत पहले तो मैं शिक्षा लाइन से जुड़ा हुआ था, उसके बाद अभी बताया कि आपको कि पहले मैंने आलेख लिखना चालू किया, विभिन्न अखबारों में। जी। उसके बाद मैं ये जो जयनगर लाइव नाम से पेज बनाया, उसके बाद उसी में खबर अपना आस-पास का जो भी समस्या से रिलेटेड था, उसको डालने लगा। अब तक आपका सबसे यादगार इंटरव्यू कौन-सा रहा? सबसे बड़ा यादगार इंटरव्यू मेरा अभी तक में जो है पंचायत चुनाव का रहा। मैंने पंचायत चुनाव में हर गाँव में जाकर वहाँ की समस्या जो भी था, जी। प्रत्याशी, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य सभी लोगों का लगभग हर पंचायत में जाके वहाँ के लोगों का भी समस्या, उनके प्रतिनिधि का भी जो समस्या था, जो काम नहीं किए थे, वो सब के बारे में भी बहुत सारा इंटरव्यू किए। इसके अलावा 2019 का सबसे बड़ा तगड़ा इंटरव्यू था क्योंकि हम लोग ये 2019 में कमला नदी के ऊपर से जी। लगभग 3 फीट पानी चल रहा था। चल रहा है। उस टाइम में हम लोग 1 कमर इतना घुस करके भी वहाँ के लोगों के बारे में खबर चलाए थे जी। और यही हम लोग का खबर का असर है कि यहाँ जो अभी कमला बराज बन रहा है, अ, यहाँ इस मेरे के अलावा बहुत सारे पत्रकार भी लोग भी खबर चलाए थे। उसी खबर का असर है कि आज जयनगर में कमला बराज भी बन रहा है क्योंकि उस टाइम में जब नदी में बाढ़ आया था,
तो कमला पुल के ऊपर से भी 3 फीट पानी चल रहा था। तो उस टाइम ये पुल भी बहुत पुराना है, तो अब बिहार के जो उस टाइम में मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, जो अभी कुछ दिन पहले ही अब यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री बने, अभी सम्राट चौधरी है। और संजय झा के अथक प्रयास से यहाँ पर कमला बराज का भी निर्माण कार्य अभी चल ही रहा है और कुछ दिन में पूरा भी हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि लोगों को बाढ़ से भी निजात मिल जाएगी। मीडिया में सबसे बड़ा चुनौती क्या लगती है आपको? मीडिया में देखिए सबसे बड़ा चुनौती होता है कि कई सोशल मीडिया भी है, जैसे हम लोग का सोशल मीडिया है, हम लोग गलत खबर नहीं चलाते हैं। जब तक उस खबर को, कोई भी खबर होता है, जब तक उसको वेरीफाई नहीं करते, चाहे जैसे पुलिस से रिलेटेड संबंधित है तो उसके अधिकारी से बात करते हैं। जैसे कभी काल होता है कि कोई भी अफवाह फैला दिया जाता है कि जैसे अभी पेट्रोल डीजल के बारे में है रियल में कमी है, लेकिन हर जगह मिल रहा है। लेकिन वही है कि भीड़-भाड़ ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग जब तक उस खबर को परखते नहीं हैं, जब तक अफवाह को, जब तक उसका हम पूरा वेरीफाई नहीं करते, तब तक वह खबर नहीं चलाते हैं। क्या किसी खबर को कवर करते समय मुश्किल का सामना करना पड़ा है अभी तक? हाँ, बहुत सारा ऐसा खबर है, जैसे क्राइम से रिलेटेड संबंधित होता है खबर, उसमें भी। उसके बाद जैसे कोई 2 भाई आपसी विवाद कर लिए, दोनों भाई कह रहे हैं मेरा न्यूज़ बनाइए, मेरा न्यूज़ बनाइए। तो उस समय हो जाता है कि कौन सही है, कौन गलत है। उस टाइम में थोड़ा हम लोग को चुनौती हो जाता है। जी, अब अगला बताइए कि अच्छे पत्रकार को कौन-कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए? देखिए, अच्छे पत्रकार जो होते हैं, सबसे बड़ा ये अच्छे पत्रकार का सबसे अच्छा उसका नियम है कि वह निष्पक्ष भाव से पत्रकारिता करे। यानी गलत खबर को कभी भी प्रमोट नहीं करे, क्योंकि पत्रकार जो होता है वह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उनका काम है सच दिखाना। चाहे उसको कुछ भी अगर बाहरी तरफ से उसको प्रभाव भी डाले, तब पर भी उसको सच खबर दिखाना चाहिए। आज की मीडिया पहले से कितना बदली हुई है? देखिए, आज की मीडिया जो है, वो पहले से काफ़ी बदल चुका है, क्योंकि पहले ज़माना में कोई भी खबर आता था, तो आज का खबर कल दिखाई देता था। जैसे मान के चलिए पेपर में छपता था कल। जी। और सोशल मीडिया आने से एक ये भी हो गया है कि खबर तो लोगों को जल्दी मिल जाता है, जी। लेकिन कई सोशल मीडिया अभी भी ऐसे हैं जो गलत खबर को प्रचार करते हैं। ख़ास करके जो अभी नया-नया क्रिएटर उसमें है, वह कोई भी गलत खबर को भी ज़्यादा प्रचारित कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि लोगों को नुकसान भी पहुँचता है। जी, जी। यानी कि सोशल मीडिया का पत्रिका पर क्या प्रभाव पड़ा? सोशल मीडिया का पत्रकारिता पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। देखिए, सोशल मीडिया आने से क्या हुआ कि सच्ची खबर तो तुरंत मिल जाता है, जी। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि गलत खबर भी लोगों को लगता रहता है कि सच्ची खबर है। लेकिन उसको जब प्रशासन के द्वारा वेरीफ़ाई किया जाता है, तब पता चलता है कि यह गलत खबर है या सही खबर है। अगला बताइए कि फेक न्यूज़ को कैसे पहचानते हैं आप? देखिए, जैसे मान के चलिए कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे मैं मधुबनी जिला का रहने वाला हूँ। जी। एक बार मैं बता देता हूँ कि एक डीएम साहब का ही एक फर्जी करके एक लेटर वायरल कर दिया गया था छुट्टी का। जी। लेकिन जब डीएम साहब खुद उस चिट्ठी को देखे तो कहा कि ये फेक है। तो जब तक अधिकारी के द्वारा, जैसे कोई भी छुट्टी का खबर आता है या कोई भी बंदी का खबर आता है, जी, जी। तो जब तक अधिकारी का जो सोशल मीडिया भी रहता है या अधिकारी के जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके माध्यम से हम लोग को जानकारी प्राप्त होता है, तभी हम लोग उसको चलाते हैं। नहीं तो फेक न्यूज़ बहुत सारा है, जैसे अभी के युग में क्या हो गया है कि लोग अपने से एडिट-फिडिट भी कर लेते हैं। जी, जी। तो थोड़ा सोशल मीडिया के कारण फेक न्यूज़ भी ज़्यादा भी प्रचलित हो रहा है। तो उसको परखना है, जो भी बिहार सरकार का गाइडलाइन है उनके अनुसार पालन करना है। निष्पक्ष पत्रिका कितनी ज़रूरी है? देखिए, निष्पक्ष पत्रकारिता तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पत्रकार ही होता है कि जो समाज का दर्पण होता है। और समाज का दर्पण में ही अगर काला हो जाए, अगर अच्छा से नहीं दिखाए, तो लोग पत्रकारिता से विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी पुलिस प्रशासन, कोई भी अधिकारी अगर काम नहीं करता है, तो लोग पत्रकार के पास जाते हैं कि सर देख लीजिए ये खबर आप बनाइए। हम लोग कई ऐसा भी खबर बनाया है जहाँ पर कोई पुलिस अधिकारी काम नहीं कर रहा है, कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है, कहीं पर जैसे नाली का ज़रूरी है, तो उसका भी खबर बनाया है, तो वहाँ के वार्ड सदस्य, मुखिया काम कराए हैं। चाहे पुलिस से संबंधित कोई भी काम हो, जैसे कहीं एफआईआर नहीं कर रहा है, तो उसका भी काम हुआ है। मीडिया का समाज में क्या पर महत्व है? देखिए, मीडिया का समाज में तो बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि मीडिया ही चाहेगा तो समाज को पॉजिटिव मैसेज दे सकता है, और मीडिया ही चाहे तो समाज को नेगेटिव मैसेज दे सकता है। जैसे होता है बहुत सारा ऐसा खबर है, जिसको हम लोग कभी-कभी इग्नोर भी कर देते हैं। जैसे होता है कि जैसे मान के चलिए किसी का बच्चा है, लड़का-लड़की है, अपने मर्ज़ी से शादी करना चाहता है, लेकिन कभी-कभी देखते हैं कि लड़का-लड़की कितना भी कुछ हो, तो गार्जियन किसी का नहीं चाहता है कि उसका बेटा-बेटी का शादी अच्छे घर में ना हो। हाँ। सब चाहता है कि अच्छा घर में हो। लेकिन आजकल के युग में देखा जा रहा है कि खास करके लड़का-लड़की अपने पापा-मम्मी के मर्ज़ी के बिना किसी से शादी कर लेता है। ठीक है, कर लेता है, लेकिन उसमें भी ब्लेम लगा रहता है कि मेरे ऊपर करवाए होगा तो मेरे मम्मी-पापा का दोषी है। तो ये सब इस टाइप का खबर से हम लोग को बचना चाहिए।
इंटरव्यू लेते समय सबसे ज़रूरी बात क्या होती है? देखिए, इंटरव्यू लेते समय सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि जो भी आदमी का इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा परख लें और उनसे क्या चीज़, जैसे मान के चलिए किसी नेता का हम इंटरव्यू कर रहे हैं, कोई विधायक का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो उस विधायक जिसका हम इंटरव्यू, उस एरिया का जो समस्या है, उस समस्या के बारे में विधायक से पूछना है। जैसे मुखिया से हम कर रहे हैं, तो उस गाँव के जो समस्या है उसके बारे में उससे पूछना है। क्योंकि पॉजिटिव तो सभी बताएँगे, मगर नेगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछना है क्योंकि उस पर वह फ़ोकस करे। रिपोर्टिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं? देखिए, रिपोर्टिंग करते समय तो हम लोग बहुत सारा बातों का ध्यान रखते हैं। ख़ास करके हाँ, रिपोर्टिंग करते समय हम लोग को अपनी भी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए और रिपोर्टिंग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमसे गलती नहीं हो, किसी का हम लोग गलत खबर नहीं चलाएँ। हम लोग जैसे मान के चलिए गाँव घर में होता है कि 2 आदमी में झगड़ा है, आप किसी का इंटरव्यू लेने गए हैं, वह उसके बारे में पॉजिटिव बोल दिया, नेगेटिव बोल दिया, तो आप जिसके बारे में वो नेगेटिव बोल रहा है, उससे भी आप उसका भी बाइट लें, जी। क्योंकि दोनों तरफ से लेने से क्या होगा कि आपको सच्चाई पता चलेगा। तो ये होता है। किसी बड़े नेता या सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेने का अनुभव कैसा रहा? देखिए, हम लोग तो अभी बहुत सारे विधायक का भी किए हैं, उसके बाद मंत्री जी का भी किए हैं, उसके बाद बहुत अधिकारी का भी किए हैं। तो इंटरव्यू लेने का तो माहौल ही बहुत अच्छा रहता है क्योंकि इंटरव्यू लेने से क्या होता है कि जो हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट में जाते हैं, जहाँ की जो समस्या रहती है, उसके बारे में जब क्वेश्चन पूछते हैं और उस क्वेश्चन का समाधान हो जाता है, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। जी। आज के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, आज के युवाओं के लिए मेरा सबसे बड़ा संदेश है, देखिए, कहा गया है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहरा देगा। जी, तो बिल्कुल। इसलिए कम से कम जो भी विद्यार्थी है, युवा है, उससे आग्रह है कि आप लोग अपना पढ़ाई ज़रूर करें। पढ़ाई करिएगा, पढ़ाई करने के बाद करियर बन जाता है और करियर आपका अच्छा रहेगा तो किसी भी लाइन में आपका वर्चस्व रहेगा और पढ़ा-लिखा नहीं रहिएगा तो कहीं भी आपको लो क्वालिटी का नौकरी मिलेगा, कहीं पर मज़दूरी करना पड़ेगा। लेकिन अगर पढ़ लिख लेते हैं, डीएम बन जाते हैं, एसपी बन जाते हैं, तो उसका अलग रुतबा रहता है। जो छात्र अगर मीडिया के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम जो भी छात्राएँ अगर मीडिया के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए मीडिया भी बहुत अच्छा क्षेत्र है। लेकिन जैसे हम लोग उस टाइम में मास कम्युनिकेशन नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएशन कर लिए थे मैथ ऑनर्स से, तो पूरा चीज़ नहीं बताया गया। लेकिन जो भी आदमी मास कम्युनिकेशन कर लेता है, तो उसमें पत्रकारिता से संबंधित सभी चीज़ बताया जाता है, एक-एक करके चीज़ बताया जाता है और मास कम्युनिकेशन करने के बाद उसका अच्छा पैकेज भी मिल जाता है। तो उससे आग्रह है कि आप मास कम्युनिकेशन करके ही मीडिया लेन में आवें। मीडिया में सफल होने के लिए कौन-कौन सा स्किल ज़रूरी है? देखिए, मीडिया में सफल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले पढ़ाई होना चाहिए मीडिया से संबंधित, उसके बाद उसका अनुभव भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप मान के चलिए मीडिया में आप काम करने लगे और पढ़ाई कर लिए, तो सबसे पहले ट्रेनिंग भी लेना चाहिए कि किस तरह खबर लिखना है, गलत खबर नहीं लिखना है। उसके बाद बहुत सारा ऐसा चीज़ है, उस सब पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या मीडिया क्षेत्र में नौकरी के अच्छे अवसर मिलते हैं? देखिए, मीडिया क्षेत्र में भी बहुत नौकरी के अवसर मिलते हैं। जैसे हमारे जयनगर के भी एक पत्रकार है, जो आज तक के चैनल में काम कर रहे हैं। तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जयनगर के भी लोग आज तक चैनल्स में काम कर रहे हैं। मेरा दोस्त भी है जो न्यूज़ नेशन में जी न्यूज़ में काम कर रहा है। तो इसमें भी बहुत ऑप्शन है, सैलरी भी मिलता है, लेकिन जो मास कम्युनिकेशन किया रहता है उसको अच्छा खासा पैकेज मिलता है। सबसे देखिए, सबसे मेरा मज़ेदार इंटरव्यू पंचायत चुनाव का था। हमको याद है, हम भारत-नेपाल सीमा के बेतौना बॉर्डर में, लार जो जिसको बोलते हैं खर-परबा, उस पर बैठकर एक हमारे बगल के ही है, बेल्ही पश्चिम पंचायत के मुखिया थे मदन हरा जी, उनका इंटरव्यू किए थे। तो लग रहा था कि हम लोग गाँव में जाके जिस तरह आज तक चैनल पे इंटरव्यू हो रहा है, उस तरह हम लोग कर रहे थे। कभी कैमरे के सामने कोई गलती हुई है? देखिए, शुरुआत में जब हम लोग 9-10 साल पहले शुरुआत किए थे, तो उस टाइम में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही थी क्योंकि हम लोग कोर्स नहीं किए हुए थे, ट्रेनिंग से आए थे। लेकिन अब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। आपकी भविष्य की क्या योजना है? देखिए, हमारा अभी जो चैनल है जयनगर लाइव, हम 9 साल पहले शुरुआत किए थे, तो उसका मात्र बुझबे करते हैं कि फॉलोवर बहुत कम था। जब शुरुआत किए थे तो 0 फॉलोवर था। अभी अभी पूछा जाए कि लगभग कितना फॉलोअर्स हो गया आपका? मेरा अभी फेसबुक पर 2,04,000 के आस-पास फॉलोवर है, जी। यूट्यूब पर भी 15,000 सब्सक्राइबर है और व्यू भी अच्छा खासा यूट्यूब पे भी जा रहा है और फेसबुक पे भी अगर जा रहा है। आपको याद होगा तो फेसबुक लगभग सबसे मैक्सिमम कितना व्यू चला गया? सबसे महत्तम ये कोनो वीडियो होगा तो? ऐसे तो बहुत सारा वीडियो में हमको लगभग 50 मिलियन का व्यू भी गया है। 50 लेकिन मिलियन। हाँ, लेकिन हाल-फिलहाल में 2-3 महीना पहले जो अभी मधुबनी के डीएम साहब हैं, आनंद शर्मा, जी। उनका एक वीडियो हम डाले थे, दुल्लीपट्टी में आए थे, उसका 10 मिलियन व्यू गया है, लगभग 1 करोड़ आदमी देखा उस वीडियो को। दर्शकों और छात्रों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए,
दर्शकों से जो भी जयनगर तथा आस-पास के लोग हैं या उनसे मेरा आग्रह है कि हमारा जो चैनल है जयनगर लैब, उस पर सच्ची खबर मिलता है। हम थोड़ा देर से ही डालते हैं लेकिन कोई भी खबर को परख के डालते हैं, उसमें कोई गलती ना हो वह हम लोग सोचते हैं। इसलिए जो भी लोग हैं जयनगर तथा आस-पास के लोगों से आग्रह है कि सच्ची खबर के देखने के लिए आप जयनगर लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और छात्र-छात्राओं से आग्रह है कि आप लोग पढ़ाई नहीं छोड़ें। जब तक आपका करियर नहीं बनता है, अभी बिहार सरकार भी पढ़ने के लिए 4 लाख रुपया दे रहा है। तो जिसको अगर पढ़ने-लिखने के लिए पैसा का दिक्कत हो रहा है, तो वो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, उसको पैसा किस तरह मिलता है आगे की पढ़ाई के लिए, वो भी हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी आपके जितने भी दर्शक हैं, सबको मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई। आप लोग ऐसे ही राजीव रंजन सर का वीडियो को देखते रहिए और अभी तक जो भी राजीव रंजन सर के वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यानी कि आपको इतना समय देने के लिए आपको तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। पप्पू जी के को बहुत-बहुत विशेष तौर पर धन्यवाद और पप्पू जी को चैनल जो नाम है, जो कि जयनगर लैब है, उस पे जाकर बस आप लोग हमेशा अच्छी-अच्छी खबर हमेशा कंटिन्यू हमेशा आपके बीच हमेशा खबरों का सिलसिला बना रहता है। एक बार बस सर के पास अथी पे जाइए, फेसबुक चैनल पर जाइए और उसको वहाँ पे फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए